last part of the second chapter, globalization. Now, this is something very important and very interesting because globalization is such a word which you are going to hear for a very long period of time. Even in today's time, if you see everywhere you will be able to hear the word globalization. So it's very important for you to understand what exactly globalization is. So pay attention. Globalization brought about many changes in different fields like economic, politics, science, technology and society and culture. सो ग्लोबलाइजेशन के वजह से किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि बहुत सारे फील्ड में चेंजेस आए. वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ दीज चेंजेस इन द अबव पैराग्राफ्स. और ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना, चेंजेस इन सोशल फील्ड, और उसके भी ऊपर जो हमने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आया. India has emerged as an important country on the global scene in different spheres. इंडिया ग्लोबली मतलब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उसको ग्लोबली बोलते हैं. सो इंडिया एक अलग कंट्री करके इमर्ज होने लगी, एक डेवलपिंग कंट्री करके इंडिया का नाम होने लगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से. India is an important member of international organization. और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती, इंटरनेशनल मतलब जिसमें फॉरेन कंट्रीज भी इन्वॉल्व है. नेशनल मतलब सिर्फ हमारे कंट्री में, इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ. सो इंटरनेशनली भी इंडिया मेंबर बन गया G20 और ब्रिक्स. ब्रिक्स मतलब क्या? 5 कंट्री मिलाकर एक नाम है. वो कौन से 5 कंट्रीज? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. सो ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी थे जिसमें इंडिया मेंबर थी. इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड एन इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. टेलीकम्युनिकेशन में भी इंडिया ने बहुत changes देखे. Mobile phones, internets and the communication facilities based on satellite have spread all across the world. In the political field, India has demonstrated to the world how a stable democracy can function successfully. All this has resulted in a total transformation in the lifestyle of Indians and especially the youth. These changes are visible from their dietary habits, clothing, language, and beliefs. In the next chapter, we are going to study some internal challenges before India. So, इंडिया टोटली चेंज होने लगा. जो पहले राजा महाराजाओं के टाइम, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स के टाइम, फिर ब्रिटिशर्स के चले जाने के बाद जो पॉलिटिकली 1960s से लेकर 1980s तक का समय था, उसके बाद इतने ड्रास्टिक चेंज आए कि टोटली इंडिया बदल गया. और वो किस पे से पता चलता है? हमारे खाने से, हमारे पहनाव से, हमारे बातों से, हमारे एजुकेशन से, सारा कुछ चेंज होने लगा. अब ये सब आपको बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप आज के टाइम को पहले के टाइम से कंपेयर करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हर चीज़ में वी हैव चेंज्ड. बातों से लेकर हर चीज़ में. एंड वी हैव नाउ बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री. और हर चीज़ में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और कर चुके हैं. So this is a very proud thing for us. So I hope you have understand this chapter. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर देखेंगे. अब ये जो इसकी एक्सरसाइज है उसके
सॉल्व्ड एक्सरसाइज के पिक्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी, जिसको आपको आपकी CW में कॉपी करना है। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स पूरे ख़त्म होंगे, वो चैप्टर्स आपको वर्कबुक में भी सॉल्व करने हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर।